चेतना को मिलने का प्रयास करेंगे तब तो आएगी नहीं। खुद आए तो आए, न आए तो ना आए, उसको लाया नहीं जा सकता। जब वो आ जाए किसी कारणवश, याद आ जाए गुरु की बातों से, या ये बोधि वार्ता में कुछ बातचीत चल रही है, या आप कोई सुन रहे हैं किसी को, या अपने आप ही याद आ जाता है चित्त को। क्योंकि करता तो है नहीं, देखिए करता कोई नहीं है, करने वाला कोई नहीं है, सब अपने आप हो रहा है, तो ये भी अपने आप होगा। अब बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो इतना क्यों घबराते हो? कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आती है तो उसके आनंद में नहा लेना है, जैसे बारिश आती है कि आप बारिश को ला सकते हैं। यहाँ तो लोग 100 जन्म निकल गए, उनकी चेतना क्षण मात्र भी नहीं रहती। बहुत भाग्यशाली हैं आपकी ये साधना शुरू भी कर पाए। करोड़ों करोड़ों लोग हैं जो जानते भी नहीं है क्या होता है। तो उसी में आनंद लीजिए, जो हो रहा है उसी का आनंद लीजिए। और चित्त को जहाँ आनंद मिलता है वहाँ जो जाता है ना। अगर आप टेंशन लेंगे कि मेरा ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, तो वो चित्त उसको समझेगा ये बहुत बड़ी झंझट है। नकारात्मक रुख नहीं रखना है, अपना सकारात्मक रखना है कि वाह ये हो रहा है, मुझे ज्ञान मिला है, मुझे ये साधना मिली है, मुझे गुरु मिलने हैं, मैंने कुछ किया है अपने जीवन में, जीवन सफल हुआ है मेरा। अब वो चित्त स्वयं उसकी तरफ जाएगा। जैसे मधुमक्खी को कुछ करना नहीं पड़ता, देखिए वो शहद की मिठास ही उसको वहां पर ले जाती है फूलों की तरफ। इसी प्रकार उस चेतना की मिठास चित्त को बार बार ले जाएगी। उसको मीठा कर लीजिए। ऐसा क्यों ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, उसके जो अमृत की वर्षा है जो चेतना की, उसमें नहा लीजिए जब भी आ जाए। फिर वो अपने आप बार बार जाएगा उधर। क्योंकि जैसे आपने कहा कि दुख अनुभव होता है, दुख तो नहीं कहेंगे उसे, लेकिन अंधकार में रहना एक तरह की पीड़ादायक स्थिति है, सभी लोग जानते होंगे। जैसे कि मैं कहता हूँ ना कि अगर आपको दुनिया भर की दौलत दे दी जाए और कहा जाए ये छोड़ दो चेतना, अपना स्वरूप छोड़ दो ये ले लो पैसे, धन दौलत सोना, तो भी कोई ज्ञानी उसको छोड़ेगा नहीं। क्योंकि ये सबसे बड़ी दौलत है, ज्ञान सबसे बड़ा खजाना है, उसको नहीं छोड़ सकते। अब तो बस आपको धैर्य रखना है। और जैसे कि मैंने कहा है कई बार कि 3 महीने आपको मेरे निर्देश में चलना है, उसके बाद जीवन भर अपने आप चलना है। साक्षी भाव में रहने का प्रयास करते रहना है। तो प्रयास भी क्या है, प्रयास कहाँ करना है, उसमें प्रयास से नहीं आएगी वो। अपनी जीवन शैली बना लेना है उसको कि अब मेरा जीवन यही है, प्रकाश ही है, ज्ञान ही है, और फिर वो बिन बुलाए आएगी। लेकिन हम कहते हैं कि इसको छोड़ भी नहीं देना है। जैसे मैं कभी कभी कहता हूँ प्रयास से नहीं आएगी, तो लोग सोचते हैं अब छोड़ ही दो। नहीं नहीं, ये संकल्प बनाए रखना है कि मुझे ऐसा ही रहना है, मुझे अंधकार में नहीं जाना है। ये संकल्प बनाए रखिए, फिर अपने आप चित्त कार्य कर लेगा। अभी उसमें बहुत इच्छाएं हैं, बहुत सी प्रारब्ध का बहुत बोझ है, वो सब पूर्ण करने में लगा है। तो उसको इतनी रुचि नहीं है उसमें कि ये इतना इतना क्या करना है, मुझे बहुत सारी इच्छा है, मुझे बहुत सारे काम है। तो कोई बात नहीं, उसको यही समझाना है कि आपके सारे काम चेतना में हो सकते हैं। जो भी इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं वो साक्षी भाव में होने दो। ऐसा कभी नहीं होगा कि साक्षी भाव आपके जीवन को नष्ट कर देगा और खालीपन रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो भी होगा वो उस भाव में होगा, प्रकाशित होगा। और हम कर ही क्या सकते हैं ज्ञान में डूबे रहने के अलावा कोई जबरदस्ती नहीं ला सकते इसको। या तो आप में आकर्षण इतना होना चाहिए कि मुझे छोड़ना ही नहीं है इसको, और अगर नहीं है, दूसरे जीवन में दूसरे कामों में व्यस्त है, तो ज्यादा समय, अधिकतर समय ज्ञानमय रहिए। नहीं, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। उसमें कोई समाधि वमाधि नहीं आ सकती, शून्य में अस्तित्व नहीं हो सकता। वो जिस कार्य के लिए बना है वो उत्तरजीविता कार्य है, वो इस कार्य के लिए बना है कि क्रियाशील रहे। चित्त अनुभव स्वयं है, माया स्वयं है, देवी स्वयं है। उसको कहाँ से समाधि वो कहाँ से शून्य होगा। और ध्यान दे अगर, तो जो अवस्था जो है वो समाधि की ही है। चित्त वृत्ति होते हुए भी सहज समाधि है, जिसको हमने अनुभव क्रिया कहा है। उसको लाया नहीं जा सकता क्योंकि वो जाती नहीं। उसका ज्ञान आ जा सकता है, लेकिन अगर एक बार आपको ज्ञान हो गया कि यही अवस्था जो है इस समय वो सहज समाधि है, तो फिर क्या करना है फिर। और आपको ये भी पता होगा कि चित्त का तत्व शून्य है। चित्त अर्थात अनुभव, अर्थात अस्तित्व का भाग, अस्तित्व शून्य मात्र है, निर्गुण है। अब ये जो बेचैनी है अगर आप में, तो वो इसीलिए हो सकती है कि आप थोड़ी देर के लिए ज्ञान भूल जाते हैं, साक्षी भाव खो जाता है। और चित्त वृत्ति क्योंकि वो अध्यात्म में प्रशिक्षित हो गई है कि अरे मुझे आध्यात्मिक होना है,
कुछ ना कुछ कहता रहता होगा वो चित्त, उसकी बकबक पे ध्यान नहीं देना है, बकवास है वो, जो कहता है सब बेकार है वो चित्त। हो जाना है कि मैं ये नहीं हूं, ये साक्षी भाव है। जो भी बेचैनी चल रही है, जो भी भावनाएं चल रही हैं, जो भी वो कर रहा है, वो सब मैं नहीं हूं, और अब सब ठीक है। तो अभी भी आप कुछ बनने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, यही गलती है। प्रयास से नहीं होगा, केवल इतना ही प्रकाश आएगा आप में कि सब कुछ ठीक है। ज्ञान है कि मुझे समाधि चाहिए, नहीं मिल सकती, पहले से ही है। जाना जा सकता है कि ऐसा ही है, जो है वो पूर्ण है, सुंदर है, सब कुछ पहले से ही बराबर है। मैंने भी इस तरह बहुत समय बर्बाद किया है, और मैं नहीं चाहता कि सब लोग, कि ये लोग जो खोज रहे हैं, भटक रहे हैं, वो इस तरह से समय बर्बाद करें। तो मैंने इसीलिए कार्यक्रम शुरू किया है। अब आप भी शुरू हो जाइए, विधिवत ज्ञान लेना शुरू कर दीजिए कार्यक्रम में, तो इस तरह की अतार्किक बातें अपने आप छूट जाएंगी। फिर ये सही है क्या, वो सही है क्या, ये प्रश्न कभी नहीं आएगा, क्योंकि यदि शंका है कि मैं सही हूं या नहीं हूं, तो 100% समझ जाने जी वो गलती होगा, है ना। अगर आप बाहर खड़े हैं, सूरज चमक रहा है, तो क्या आप पूछते हैं कि दिन है या नहीं, मैं सही हूं या नहीं? ज्ञान मार्ग में तीर तुक्का नहीं है, सामने प्रत्यक्ष होगा ज्ञान। अब नहीं पूछना पड़ेगा क्या सही है क्या नहीं। जैसे बहुत से लोग पूछते ना, अपना अनुभव बताते हैं और पूछते हैं कि ये सूक्ष्म अवस्था थी या नहीं। मैंने कहा अगर पूछ रहे हो तो नहीं होगी। वो पूछना संभव ही नहीं है। देखिए वो ऐसे ही है जैसे अभी आप पूछ रहे हैं कि मैं जीवित हूं या नहीं, तो पूछ कौन रहा है फिर जीवित नहीं हो तो मतलब शंका है, तो कहीं अज्ञान है। ये भी आवश्यक नहीं है कि आपको याद रखना पड़ता। देखिए अनुभव करता तो कुछ याद नहीं रखता, वो तो केवल है। क्या हुआ है कि कहीं ना कहीं अज्ञान बैठ गया है और वो वापस ना आ जाए, इसमें प्रयासरत होना पड़ता है। जब भी ऐसे विचार आने लगे कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, या मैं कुछ और हूं, कोई और कोश हूं, ये चित्तवृत्ति ढक लेती कभी कभी अनुभवकर्ता को, और तब इन विचारों को नकार देना पड़ता है। बस उसमें प्रयास भी नहीं लगता ज्यादा। अरे ये वही शुरू हो गया पुराना, जो समाज ने मेरे पर थोपा था, जो मेरे माँ बाप ने थोपा था, जो मेरे स्कूल कॉलेज ने थोपा था, या थोपा भी नहीं था, होगा तो मेरी कल्पना थी, बस माया थी, इतना सा है। और वो भी वैकल्पिक है, आपको करना है तो कीजिए, नहीं तो जीवन का आनंद उठाइए। कि मैं अनुभव करता हूँ, याद करने से जीवन कुछ अच्छा नहीं हो जाएगा। दुनिया नहीं बदल जाएगी, तूफान में शांति का अनुभव हो जाएगा। हाँ बस इतना ही होता है, कुछ अच्छा नहीं होगा। वो तूफान चलता रहेगा, जो चल रहा है, निवृत्ति चलती रहेगी, ये जीवन चलता रहेगा, ये जगत चलता रहेगा, वो बंद नहीं होता। उसमें शांति और आनंद में जीना आप सीख जाएंगे, इतना होगा। तो आपकी इच्छा है, अगर शांति और आनंद में जीने की इच्छा स्वाभाविक नहीं, तो फिर क्या स्वाभाविक है फिर? अब इसका अर्थ यही हुआ कि आप पूछ रहे हैं कि शांति, आनंद, सुख, संपन्नता में क्यों रहना पड़ता है? यही स्वाभाविक है। देखिए जिस अंधकार की आप बात कर रहे हैं, अज्ञान की, अगर आपको वो स्वाभाविक लगता है तो जरूर रहिए। ज्ञान मार्ग में तो कोई साधना है नहीं। देखिए ज्ञान मार्ग में कुछ भी करने के लिए नहीं कहा जाता, आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा है। जिनको सुख, शांति, आनंद पसंद है, जिनके लिए वो स्वाभाविक है, उनको याद रखना है, उनको वृत्ति नहीं आने देनी है, वो अज्ञान वापस नहीं आने देना है। और मैं कहता हूँ आएगा भी कैसे? कैसे संभव है? एक बार जानने के बाद कैसे संभव है कि आप भूल जाएं? वृत्ति आके ढक लेती है उसको थोड़ी देर के लिए। अब उससे क्या घबराना? और कौन घबराता है उससे? क्या ज्ञानी घबरा जाएगा? अरे 5 मिनट हो गए, मैंने याद ही नहीं किया मैं कौन हूं। कुछ नहीं होगा उससे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अनुभव करता नित्य है, सदा है, अनंत काल से है, अनंत काल तक रहेगा। अब ये मनुष्य क्या सोच के बैठा है और क्या कर रहा है, वो महत्वहीन है। जो आपके लिए स्वाभाविक है वो कीजिए, यही मेरा सुझाव है। क्या ये ज्ञान केवल इस जीवन तक सीमित रहेगा? हाँ जी, इस जीवन क्या, यदि आपके सिर पे चोट लग गई सब भूल जाएंगे। मैं तो कहता हूँ वो क्या, आपके सामने कोई संकट आ गया तो आप उसी क्षण भूल जाएंगे ज्ञान ज्ञान तो होता नहीं। देखिए क्या होगा कि ये सब नश्वर है, ज्ञान चित्त में संग्रहित है, वो नश्वर है पूरी तरह से, तो हम उसके पीछे भागते नहीं इतना। लेकिन क्या होता है कि यदि आपने ज्ञानमय जीवन बिताया है, यही आपकी मुख्य वृत्ति है मान लीजिए, तो कारण शरीर में छप जाएगी और वही वृत्तियां हर जन्म में प्रकट होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एक एक अक्षर याद आ जाएगा, हो सकता है वो भी आ जाए, लेकिन उसके लिए बहुत समय है अभी।
तो मैं ये कहता हूँ कि न भूतकाल है न भविष्य है, फिर चिंता किसकी है? यदि भविष्य मिथ्या है, भूतकाल मिथ्या है, मैं मिथ्या हूँ, ज्ञान व्यान होता नहीं है कुछ खास, तो क्या चिंता करनी है? आनंद में रहिए, मौज में रहिए, खुश रहिए। ये ज्ञान लेने का यही प्रयोजन है कि सारी चिंताओं से मुक्ति हो जाए, सारी बेचैनी समाप्त हो जाए। मेरा क्या जाता है ज्ञान चला जाए तो? मैं अनुभव करता हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मेरा क्या जाता है बताइए? अभी भी आप सोच रहे हैं मेरा ज्ञान है, पता नहीं ये रहेगा या नहीं रहेगा, तो फिर ज्ञान कहाँ हुआ? जो हुआ है वो आनंद है, ज्ञान नहीं होता। मैं वापस आनंद स्वरूप में आ जाता हूँ जो भूल गया था। अभी भी बेचैनी है तो अभी तक समझा नहीं गया है ज्ञान को, अभी तक मार्ग आपके लिए रहस्य ही है। होता क्या है इस मार्ग पे पता नहीं है। अपना अज्ञान नष्ट करके आनंद में आ जाना है, मौन में, शांति में, और कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। और वो भी क्या, वो यही पता चलेगा वो सब पहले से ही है। आनंद और शांति भी पहले से ही है। कैसे बनाए रखूं, कैसे बनाए रखूं, जैसे भी प्रश्न आया था ना कि अनुभव करता बने रहने के लिए क्या करना है, ये सब चित्त की क्या कहते हैं उसको, उस पर कुछ करने के लिए नहीं है। देखिए समय काटने के लिए वो कुछ ना कुछ चलता रहता है चित्त में, अर्थहीन सा कुछ है। ध्यान दीजिए, इस पर मनन कीजिए। न ये जीवन सत्य है, न वो जीवन सत्य है, न यहाँ कुछ है न वहां कुछ है। मजे करो, आनंद में रहो, सपने का आनंद उठाओ। आत्मन का तो अनुभव नहीं हो सकता, और उसको याद भी नहीं करना चाहिए, उसको याद नहीं किया जा सकता। याद इतना ही किया जा सकता है कि मेरा तत्व क्या है। क्यों नहीं याद किया जा सकता अनुभवकर्ता को? क्योंकि वो स्मृति में नहीं मिलता। स्मृति में केवल ज्ञान अज्ञान ही होता है और कुछ नहीं। तो कभी यदि अज्ञान प्रकट होने लगे तो उसको हटाकर ज्ञान में वापस आना इतना ही संभव है। अनुभवकर्ता को याद नहीं किया जा सकता, हुआ जा सकता है। वो स्मृति में जाने वाली घटना नहीं है। आत्मज्ञान और आत्म दोनों में भेद समझिए। बुद्धि सपने में भी ऐसा नहीं कर सकती। जब तक किसी को बताया न जाए कि आप दृष्टा है, बुद्धि कभी नहीं जान पाएगी। क्यों? बुद्धि स्वयं माया है, मिथ्या को क्या ज्ञान होगा? तो फिर क्या होता है? दुख से बचने के लिए कुछ नहीं करते हम। ज्ञान मार्ग में जो अंतिम लक्ष्य दुखों से बचना नहीं है, स्वयं का तत्व जान लेना है। और इसमें बुद्धि केवल शुद्ध होती है कि वो कुछ उल्टा सीधा सोच रही थी तो उसको उन विचारों से मुक्ति मिल जाती है। अब उसको ज्यादा सोचना नहीं है कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, क्या करना है मुझे, मेरा जीवन क्या है, ये जगत क्या है, ये शरीर क्या है, ये सब बंद हो जाते हैं विचार। शांति आती है। और क्योंकि दुखों की जड़ क्या है, दुखों का मूल कारण क्या है? अज्ञान। अज्ञान का नाश होते ही दुखों का नाश होता है। तो दुखों को नाश करना लक्ष्य नहीं होगा, पहला लक्ष्य नहीं होगा ज्ञान मार्ग का। ज्ञान मार्ग का पहला लक्ष्य सीधे मूल पर प्रहार करना है। जो अज्ञान है उसको जड़ से हटा देना है। फिर उसके जो प्रभाव होते हैं चित्त पर, वो कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक है शांति, सुख, ये व्याकुलता का खत्म हो जाना, ये अंधेरे का खत्म हो जाना, जीवन को दिशा मिल जाना। अब पशु से मनुष्य हो जाता है मनुष्य। देखिए कुछ भी कृत्रिम नहीं हो रहा है यहाँ। ये सबसे प्राकृतिक यही है। ज्ञान में रहना सबसे प्राकृतिक है। कृत्रिम क्या है? तरह तरह के अंधविश्वासों और मान्यताओं में रहना, और वो दुख अपने आप आ जाता है उसमें। अभी स्मरण विस्मरण होता रहेगा, और मैं संपूर्ण सृष्टि स्वयं हूं। उसमें से एक दो जीव भूल गए तो मेरा क्या जाता है? देखिए ये सब चिंताएं छोड़ दीजिए, किसी काम की नहीं है। भूल गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जो अनंत काल से हो रहा है वही होता रहेगा। ये मनो शरीर यंत्र, ये जीव महत्वहीन है। इसका होना ना होना सब बराबर है, धूल का कण है ये। इसका ये होगा, उसका वो होगा, कुछ नहीं होता। इसका नाश होता है बस। चिता में जाएगा ये, और उसको जो भी ज्ञान अज्ञान हुआ है वो भी वैसे ही जाएगा। अभी भी बहुत लोगों में ये इच्छा बची है कि मैं हर जन्म में मुझे यही ज्ञान रहे, तो वो भी हो सकता है। देखिए वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ज्ञान को ही जिसने जीवन लक्ष्य बना लिया है, अब वो कितने भी रूप ले, सभी रूपों में वो ज्ञान प्रकट हो जाएगा। लेकिन हाँ, कोई जादू की उम्मीद रखना यहाँ कि बहुत बड़ा जादू हो जाएगा ज्ञान मार्ग में, ठीक नहीं। अगर अगले जन्म में ज्ञान नहीं मिले तो चिंता मत करना, उसे भी हंसी खुशी बिता लेना। खेल हो सकता है उसके अगले भी नहीं मिले, कोई बात नहीं। अभी अनंत काल से क्या होता रहा है? कोई ज्ञान नहीं था तो क्या कुछ बिगड़ गया अस्तित्व में? क्या आपका कुछ बिगड़ गया? कुछ भी नहीं। नहीं, बहुत दुख होगा। वो दुख भी तो मिथ्या है, होगा तो होगा। जैसे सिनेमा में हर प्रकार की घटनाएं होती हैं कि आप वहां से
जाते समय ये सोचते हैं अगले शो में नहीं होना चाहिए। अगले शो में पहले 5 मिनट में ही हीरो हीरोइन की शादी हो जानी चाहिए, फिर कौन देखेगा उस पिक्चर को। ये माया खेल है, यहाँ पे हर चीज़ होती है और हर चीज़ होनी चाहिए। अब उसका आनंद उठाइए। जो खेल रचा गया है वो आप ही ने रचा है, सपना आप ही का है। उसको एक विशेष रूप में देखने की इच्छा रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको सोच सोच के बेचैन होते रहना, वो फिर ज्ञान मार्ग का लक्ष्य खो गया। आपको शांति और आनंद में लाना था, मौन में लाना था लक्ष्य ज्ञान का, वो खो गया, कुछ और ही चल रहा है।